हे सुपर मॉमीज, वेलकम टू माय चैनल सुपर बेबी केयर। जितनी भी न्यू मॉम्स होती हैं, मीन्स जो भी फर्स्ट टाइम मदर बनती हैं, तो बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनको लेके उनके माइंड में बहुत ज़्यादा वरी होती हैं। तो उन्हीं में से एक चिंता होती है बच्चों के नेल्स कैसे कट करें, क्योंकि बच्चा छोटा होता है तो उनके जो नेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। और प्रॉब्लम ये आती है कि इतने छोटे बच्चे के कैसे हम नेल कट करें कि कहीं बच्चे को नुकसान ना पहुंच जाए, कहीं बच्चे को कट ना लग जाए, या फिर उनकी स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है कि कट करते टाइम अगर स्किन पे कहीं ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं जाए। तो ये सारी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। और फर्स्ट टाइम हम इतने छोटे बच्चे की नेल्स कट कर रहे होती हैं तो और भी ज़्यादा डर लगता है कि कैसे होगा ये सब। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिनको आप यूज़ करके बहुत सेफली अपने बच्चों के नेल्स कट कर सकती हैं। कौन से नेल कटिंग टूल आप यूज़ कर सकती हैं और बच्चे के नेल्स कितने कितने टाइम बाद कट करने चाहिए। साथ में मैं देने वाली हूँ आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप। अगर आप उस टिप को यूज़ करके अपने बच्चों के नेल्स कट करेंगे तो नेल्स बहुत ईजिली कट जाएंगे और बहुत सेफ्टी के साथ। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो पहले इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ उन कुछ बातों का जिनका आपको खास ख्याल रखना है। जैसे कि पहले क्या होता था कि नॉर्मली जब जो नेल कटिंग टूल्स हैं वो अवेलेबल नहीं होते थे, तो उस टाइम क्या, अगर हम अपनी मदर्स की बात करें या उससे भी पहले की बात करें, वो क्या करते थे कि जैसे जब छोटा बच्चा होता तो उनके नेल्स कट करने होते थे, तो वह जस्ट क्योंकि बच्चों के जो नेल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि आप अगर उनको ऐसे भी टर्न करेंगे, मतलब उसको ऐसे आगे का जो एरिया होता है उसको ऐसे हल्का सा ऐसे इस तरह से भी उतारेंगे, ऐसे टर्न करेंगे तो वो इजीली हो जाएगा। तो वो क्या करते थे कि ऐसे इजीली टर्न कर देते थे और इस तरह से नेल्स कट कर लेते थे। बट ये करना बहुत ही ज़्यादा गलत है, बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, तो इस चीज़ को तो भूल कर भी ना करें। आजकल तो सभी तरह के इतने सारे नेल कटिंग टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, हम उनका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की गलतियां बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे क्या हो सकता है कि ज़्यादा हो टर्न हो जाए और बच्चे को ब्लीडिंग भी हो सकती है। अगर हम खुद की भी बात करें, अगर बाय चांस जब हम नेल कटर से नेल कट कर रहे होते हैं, अगर गलती से भी हमारा थोड़ा सा ज़्यादा कट जाता है तो आप सोच सकते हो कितना पेन होता है, या कई बार तो ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो वो तो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी है, छोटा बच्चा है, उस केस में तो वो ये भी नहीं बता सकता कि मेरे को कितना दर्द हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ें आप बिल्कुल अवॉइड करें, बिल्कुल भी ना करें। दूसरी चीज़, जब छोटे बच्चे होते हैं उनके छोटे बच्चों के नॉर्मली ना 3 मंथ्स तक बहुत ज़्यादा स्पीडली नेल्स बढ़ते हैं। स्पेशली फर्स्ट जो 3 मंथ्स होते हैं उस टाइम तो बच्चों के नेल इतनी स्पीडली बढ़ते हैं कि जस्ट आपने अभी कट किया, वीक के बाद आप देखेंगे आपको लगेगा कि जस्ट अभी तो मैंने कट किया था, ये फिर इतने ज़्यादा बड़े हो गए। यस, छोटे बच्चों के नेल्स की जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। यहाँ तक कि कई बार जब जैसे बच्चे का बर्थ होता है, अगर आपने देखा भी होगा, तो उनके ऑलरेडी पहले से ही नेल्स काफ़ी लंबे होते हैं। तो उस केसेस में तो डॉक्टर भी हमें ये सजेस्ट करते हैं कि आप 1 वीक के अप्रॉक्स इनके नेल्स कट कर देना, बट बहुत सेफ्टी के साथ, क्योंकि बच्चों को आदत होती है खुद को स्क्रैच करने की। अगर ऐसा नहीं है कि बच्चे दूसरों को हार्म पहुंचा सकते हैं, क्योंकि नेल्स इतने सॉफ्ट हैं तो दूसरों को तो बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचा सकते जो भी बेबी को लेगा, बट वो खुद को हार्म पहुंचा सकते हैं बार बार स्क्रैच करके। नॉर्मल जैसे चिक्स पे स्क्रैच कर लिया या आइज़ पे स्क्रैच कर लिया, तो ये कुछ डेलिकेट चीज़ें होती हैं, तो इन पे स्क्रैच करने से ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जितने सॉफ्ट नेल्स होते हैं उससे कई ज़्यादा बच्चों की स्किन सॉफ्ट होती है, तो उससे वो स्क्रैच बहुत जल्दी आ जाती हैं। दूसरी चीज़, हमें बच्चों के वीकली नेल्स कट करने चाहिए अप टू 3 मंथ्स तक, क्योंकि अगर थोड़े से भी नेल्स बड़े रह गए, जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो स्क्रैच करना स्टार्ट कर देंगे और खुद को ही हार्म करेंगे। अब बात करते हैं कि हमें कौन से कटिंग टूल्स का यूज़ करना चाहिए कि जिससे आप अपने बच्चे के नेल्स बहुत सेफली कट कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ये जो मिनी क्लिपर आता है, जिसे अगर हम बात करें लोकल लैंग्वेज में इसको नेल कटर भी बोलते हैं या नेल क्लिपर भी बोलती हैं, तो मैं इसके साथ अपने बेबी के नेल्स कट करती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक कटिंग टूल है जो आप यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा सीजर्स भी आती हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी होती है। बट मुझे ये ज़्यादा ठीक लगता है वो इसलिए क्योंकि हम काफ़ी टाइम से, मतलब हम यूज़ टू हो चुके हैं नेल कटर से कट करने के लिए, तो ये हमें थोड़ा इजी रहता है कट करने के लिए। तो अब इसका ये फ़ायदा होता है कि होता ये वैसा ही जैसे बड़े वाला होता है, बट जिसकी ब्लेड होती हैं वो थोड़ा इतने ज़्यादा शार्प नहीं होते हैं कि जैसे हार्ड नेल्स को कट करने के लिए जो बड़ा एडल्ट्स यूज़ करते हैं वैसा नहीं होता है। ये छोटा सा मिनी होता है, ये बच्चों को ध्यान में रख के ही बनाया जाता है।
अगर हम सीजर्स की बात करें तो सीजर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। सीजर्स में क्योंकि उनके जो एजेस होते हैं वो बिल्कुल भी शार्प नहीं होते हैं, आप इजीली उनसे कट कर सकते हो बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये मुझे थोड़ा इफ़ेक्टिव इसलिए भी लगता है क्योंकि इनमें एक प्रॉपर शेप बनी हुई है। तो जब आप बच्चे के नेल, क्योंकि जब नेल कट करते होते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक तो थोड़ा आप फर्स्ट टाइम एक न्यू बॉर्न के नेल कट कर रहे हो या छोटे बिल्कुल 3 मंथ या 6 मंथ के बेबी के नेल कट कर रहे हो, तो बच्चे को एक तो नेल कट करने पर ही थोड़ा मदर को डर लगता है कि कहीं बच्चे को हार्म ना हो जाए। तो उस केस में इनकी एक प्रॉपर शेप बनी होती है नेल कटर की, जैसे कि मैंने दिखा रही हूँ आपको। तो आप अगर एक बार में एक नेल भी कट करेंगे तो वो ईजिली हो जाएगा। ये नहीं है कि आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सीजर्स में थोड़ा ही रहता है कि सीजर से आपको थोड़ा सा, ये नहीं कहूँगी कि वो गलत है, वो आप टूल ना यूज़ करें, आप उसको जो आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसा यूज़ कर सकते हैं। तो सीजर्स में आपको साइड से ही कट करना पड़ता है। इसमें ओनली 1 टाइम आप एक फिंगर में ऐसे करके एक ही बार में उसको अच्छे से कट कर सकते हैं अगर सामने करना है, क्योंकि बच्चों के जो क्यूटिकल्स होती हैं वो इतने नहीं होते हैं कि आपको बार बार उनको साइडों से भी कट कर रहे हो, इधर से भी कट कर रहे हो, या फिर सिंपल आप एक बार सिंपल आगे फर्दर फ्रंट से आपने एक बार कट किया, साइड में आप फाइल कर सकते हो। फाइलर भी इसमें अवेलेबल होता है, दिया होता है, तो आप इसमें फाइल कर सकते हो साइडों से, और सामने से आप इजीली कट कर सकते हो। सीजर में आपको आगे से कट करने पे इतना ज़्यादा पोर्शन कट नहीं होगा। तो अब आपको मैं कुछ ऐसी बातें भी बताने वाली हूँ तो जिसको आपको ध्यान रखना है। पहली बात कि जब भी नेल्स कट करें तो एक तो नाइट टाइम में बिल्कुल भी ना करें। दूसरी चीज़ ये जरूर ध्यान रखें कि क्या प्रॉपर लाइटनिंग आ रही है, क्योंकि अगर प्रॉपर लाइटनिंग नहीं होगी, थोड़ी डिम लाइट होगी, उस केसेस में बच्चे को लगने का डर रहता है कि कहीं से कट लग सकता है या कहीं बच्चे को चोट लग सकती है नेल कट करते टाइम। एक और बात जिसका आपको ध्यान रखना है कट करते टाइम, आपको ये देखना है कि आपको बिल्कुल जड़ से अपने बेबी की नेल्स नहीं काटनी है। मीन्स ये नहीं है कि जितना नेल आगे आया वो आपको प्रॉपर बिल्कुल जड़ से उसको काट रहे हैं। अगर आप उसको जड़ से काटेंगे तो बच्चे को पेन हो सकता है। तो हमेशा थोड़ा सा स्पेस रखें, थोड़ा सा आगे से नेल कट करें। अगली बात आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आजकल मार्केट में ऐसे भी नेल कटर्स अवेलेबल हैं जिनके आगे मैग्नीफाइंग छोटा सा ग्लास लगा होता है, या फिर आप ऑनलाइन भी इस चीज़ को चेक कर सकते हो। उसका रहता है कि आप बहुत क्लोजली देख सकते हो कि हाँ आपको यहाँ से बच्चे का नेल कट करना है, क्योंकि बच्चों की फिंगर्स भी बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं, तो उस चीज़ में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। जब भी बच्चा सो रहा हो कोशिश करें उसी टाइम ही बच्चे के नेल्स कट करें। और नेल कट करते टाइम मतलब जब भी आप कर रहे हो तो एक हैंकी या कुछ भी कॉटन का मटीरियल, तो कुछ ऐसी चीज़ हो जो अपने पास रख लें, ताकि जितने भी नेल्स हों वो हैंकी पे गिर जाएं, बच्चे के आइज़ में या बच्चे की ईयर में या बच्चे के कहीं किसी भी फेस पे इस तरह से ना चले जाएं, क्योंकि उनमें जो बैक्टीरियाज होंगे या फिर जो भी उसके अंदर डर्ट फंसी होगी तो वो बच्चे के लिप्स पे, अगर हम फेस पे गिरे तो लिप्स पे जा सकते हैं, तो उसे मुंह में जा सकती है। तो इस तरह से कॉटन का प्रॉपर कपड़ा बिछा के फिर आप आराम से जब बच्चा सो रहा हो तो बहुत सेफली अपने बच्चे की नेल्स आप कट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको टिप देने वाली हूँ कि वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो वही टिप ये थी कि जब भी आप अपने बच्चे की नेल्स कट करने लगें तो उससे पहले थोड़े गुनगुने पानी में अपने बच्चों के नेल्स को, अपने बच्चे के हैंड को थोड़ा डिप करके रखें, ओनली 1 या 2 मिनट। उससे क्या होता है कि बच्चों के जो नेल्स होते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्टन हो जाता है, तो ऑलरेडी सॉफ्टन होते हैं, बट गर्म पानी में थोड़ी डिप करने से जब आप नेल कट करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ईजिली कट हो जाती हैं। तो ये थी वो इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं आपको देना चाहती थी। आई होप कि अगर आप इस प्रोसीजर के साथ इन सारी बातों को ध्यान रखते हो अपने बच्चे की नेल कट करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई चिंता नहीं होगी, चाहे आप न्यू मदर ही क्यों ना हो, और आप बहुत अच्छे से अपने बच्चे की नेल्स कट कर सकते हैं। अगर आप इस तरह के और वीडियोस देखना चाहती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल सुपर बेबी केयर को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ थम्स अप।